भूतिया हवेली का रहस्य। मेरा नाम अर्जुन है। यह घटना उस वक्त की है जब मैं कॉलेज के आखिरी साल में था। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली थीं और मैं और मेरे कुछ दोस्त प्लान बना रहे थे कि इस बार छुट्टियों में कहां घूमा जाए। हमारी दोस्ती का ग्रुप बहुत एडवेंचरस था, इसलिए हमने तय किया कि इस बार कुछ अलग और रोमांचक करेंगे। काफी सोच विचार के बाद हम 5 दोस्त, मैं, रितेश, सौरभ, अदिति और प्रिया, राजस्थान के एक छोटे से गांव में स्थित एक पुरानी वीरान हवेली में रात बिताने का प्लान बनाया। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां कोई भूत रहता है, लेकिन हम में से किसी को इन बातों पर यकीन नहीं था। हम लोग दिन में हवेली पहुंचे। ये हवेली एक बड़े से मैदान के बीचों बीच खड़ी थी। चारों तरफ सिर्फ सूखी जमीन और बड़े बड़े पेड़। हवेली का गेट जर्जर हो चुका था, दीवारों पर पेड़ पौधे उगाए थे और हवेली की खिड़कियां टूट चुकी थीं। वहां पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। सूरज की तेज धूप होने के बावजूद हवेली के आसपास का माहौल बहुत ही डरावना था। गांव वालों ने हमें चेतावनी दी थी कि वहां रात में रुकना सही नहीं है, लेकिन हम सब मजाक में हंसकर उनके बातों को नजरअंदाज कर गए। हम हवेली के अंदर घुसे। अंदर का माहौल और भी भयानक था। हवेली के फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी और दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी हुई थीं, जो समय के साथ फीकी पड़ चुकी थीं। हवेली के अंदर अजीब सी बदबू थी, जैसे बरसों से वहां कोई आया ही ना हो। हमने अपने बैग्स एक कमरे में रख दिए और हवेली के चारों तरफ घूमने लगे। शाम होते होते हवेली का माहौल और भी डरावना हो गया था। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था, बस हवाओं की हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। हवेली में घुसते ही एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी, लेकिन हम फिर भी मजाक में लगे रहे। रितेश ने मुझसे कहा, अर्जुन, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। मैंने उसे हंसते हुए कहा, भूत होगा, डर मत। रात के करीब 11 बजे थे। हमने एक कमरे में बैठकर मस्ती करनी शुरू की। कुछ देर तक सब सामान्य रहा, लेकिन तभी अचानक से खिड़की जोर जोर से बजने लगी। हवाएं तेज हो गई थीं और बाहर से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगीं। हमने खिड़कियां बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद ही नहीं हो रही थीं। अदिति ने कहा, यह सब बहुत अजीब हो रहा है, मुझे यहां बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तभी हवेली के अंदर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। हम सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आवाज धीरे धीरे हमारे कमरे की तरफ आ रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हमने टॉर्च उठाई और बाहर देखने का फैसला किया। जैसे ही हमने दरवाजा खोला, सामने एक परछाई दिखाई दी। वो परछाई इंसान की थी, लेकिन उसमें कोई हलचल नहीं थी। हम सब सन्न रह गए। अचानक वो परछाई गायब हो गई और पूरे हवेली में एक चीख गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो। अब तक हम सब बुरी तरह से डर चुके थे। हमने बाहर भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही हम सीढ़ियों की तरफ बढ़े, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। ऐसा लगा जैसे हमें वहां फंसा लिया गया हो। अब हम में से कोई भी मजाक नहीं कर रहा था। हम सब डरे हुए थे और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी अदिति ने बताया कि उसने हवेली के इतिहास के बारे में पढ़ा था। कहा जाता था कि इस हवेली में एक परिवार ने सालों पहले आत्महत्या कर ली थी और तभी से यहां अजीब घटनाएं घटती रहती हैं। जो भी यहां रात बिताने आता है, वो या तो पागल हो जाता है या फिर गायब हो जाता है। हम सबके होश उड़ गए। चीखें अब और तेज हो गई थीं और ऐसा लग रहा था जैसे कोई हवेली के अंदर चल रहा हो। मैं और रितेश किसी तरह खिड़की तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। तभी पीछे से एक ठंडा हाथ मेरे कंधे पर पड़ा। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। किसी तरह हम खिड़की तोड़कर बाहर भागे। बाहर आते ही हवेली के अंदर से फिर वही चीख सुनाई दी। हम सब ने पीछे मुड़कर देखा और जो हमने देखा वो आज भी मेरे दिमाग में ताजा है।
हवेली की खिड़की पर वही परछाई खड़ी थी जो हमें देख रही थी। उसके सफेद आंखें और खून से सने कपड़े आज भी मेरी आंखों के सामने घूमते हैं। हमने पूरी रात दौड़ते हुए गुजारी और अगले दिन गांव वालों को सारी घटना बताई। गांव वालों ने कहा कि हमने गलती की थी और शुक्र है कि हम जिंदा बच निकले। निष्कर्ष दोस्तों, ये थी मेरी अब तक की सबसे डरावनी घटना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी और भी रोमांचक और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हां, कभी भी वीरान हवेली में रात बिताने का साहस न करें, क्योंकि कौन जानता है आप किस रहस्य का शिकार हो सकते हैं।